अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं फीमेल एजुकेशन। आज की इस वीडियो का ताल्लुक निज़ाम शमसी के कुछ हकायक के बारे में है। एक लिहाज से देखा जाए तो हम ज़मीन पर फंसे हुए हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ज़मीन का एटमॉस्फेयर नहायत ही साफ और शफाफ है। इसका माहौल हमें आसमान की तरफ देखने और इसमें रूनुमा होने वाली तब्दीलियों को देखने की इजाज़त देता है। ये हमें निज़ाम शमसी के दूसरे सियारों के बारे में हकायक जानने में दिलचस्पी पैदा करता है। कदीम ज़माने के लोग कभी कभार मेहमानों के साथ सियारों को आसमान पर घूमता हुआ देखते। हज़ारों साल पहले लोगों का ये ख्याल था कि उनकी किस्मत सितारों से चलती है। ताहम अब हम ज़मीन के करीब सितारों और दूसरे सियारों को घूमता हुआ देखते हैं। ये सब साइंस की बदौलत मुमकिन हुआ है। हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द गैर वाज़ेह सियारों और अजीबोगरीब चांद और इसके अलावा बहुत से अजीबोगरीब मुज़ाहरात को हम देखते हैं। हमारे इर्द गिर्द निज़ाम शमसी एक अजीबोगरीब जगह है। साइंसदानों ने प्लूटो के ऊपर बर्फ फैलाने वाले आतिशबाज़ दरियाफ्त किए, जबकि मरीख के ऊपर एक बहुत बड़ी वैली है जिसका साइज अमेरिका के साइज के बराबर है। एक बहुत बड़ी गैर दरियाफ्त दुनिया नेपच्यून से आगे कहीं छुपी हो सकती है। अब हम बात करते हैं निज़ाम शमसी के बारे में। सबसे पहले फैक्ट के बारे में, प्लूटो साइज में इतना छोटा है कि ये अमेरिका से भी छोटा है। 2015 के होरिज़ोन मिशन की वजह से हमें इस बात का इल्म हुआ कि प्लूटो साइज में 1473 माइल है, जो कि अमेरिका से साइज के लिहाज से हाफ से भी कम है। हकीकत में ये सियारा बहुत ही छोटा है और शायद इसको समझना नहायत ही आसान है। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो का स्टेटस मेजर से ड्वार्फ प्लैनेट में तब्दील कर दिया। अब बात करते हैं निज़ाम शमसी के बारे में दूसरे फैक्ट के बारे में। यूरेनस एक तरफ झुका हुआ है। अगर यूरेनस को पहली नज़र में देखा जाए तो ये एक बेखसूसियत नीली गेंद लगता है, लेकिन करीब से मुआयना करने पर यह बात वाज़ेह होती है कि बैरूनी निज़ाम शमसी के अंदर एक अजीबोगरीब गैस भरी हुई है जो यूरेनस को नीली शक्ल देती है। इन्हीं वजूहात की बिना पर साइंसदान अभी तक यूरेनस पर काम नहीं कर पाए। हम जानते हैं जमीन अपने पहलू में घूमती है। यूरेनस के एक तरफ झुकाव की एक वजह यह भी हो सकती है कि माजी में इसे किसी न किसी तरह से एक बड़े टाइटैनिक से टकराने का सामना करना पड़ा हो। झुकाव यूरेनस को वैसे भी निज़ाम शमसी के सियारों में मुनफरिद बनाता है। यूरेनस के अंदर छोटे छोटे पैचेस भी मौजूद है, जिसकी तस्दीक उस वक्त हुई जब ये 1977 में किसी सितारे के पास से गुजरा, जब सितारे की रोशनी बार बार इसके ऊपर ऑन ऑफ होती हुई दिखाई दी तो माहिरीन फल्कियात ने देखा यूरेनस के ऊपर कुछ पैचेस बने हुए हैं। अब बात करते हैं निज़ाम शमसी के एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में कि जॉर्ज लुकस एस्ट्रॉयड फील्ड के बारे में बहुत ही कम जानता था। बहुत सी साइंस फिक्शन फिल्मों में खलाई जहाज भी एस्ट्रॉयड बेल्ट की वजह से खतरे में दिखाई देते हैं। दर हकीकत वाहद एस्ट्रॉयड बेल्ट जिसके बारे में हम जानते हैं वो मरीख और जुपिटर के दरमियान बाकी है, और जबकि ये एस्ट्रॉयड हजारों से भी ज्यादा है। इनमें से बहुत से टुकड़ों की शक्ल में हैं जिनसे टकराने का इम्कान बहुत ही कम है। हकीकत इस बात की है, एक तस्वीर लेने का मौका हासिल करने के लिए खलाई जहाज को जानबूझकर एहतियात से एस्ट्रॉयड बेल्ट में जाने की रहनुमाई करनी चाहिए। इस बात का इम्कान नहायत ही कम है कि खलाई मुसाफिरों को एस्ट्रॉयड के झुंड का सामना करना पड़े। अब बात करते हैं निज़ाम शमसी के एक और फैक्ट के बारे में। सबसे बड़ा आतिशबाज़ मरीख पर मौजूद है। अगरचा मरीख अब खामोश दिखाई देता है, लेकिन हम जानते हैं मरीख पर माजी में बहुत बड़े आतिशबाज़ फटते थे। इनमें ओलंपस मून्स भी शामिल है। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आतिशबाज़ है। ये आतिशबाज़ एरिज़ोना के साइज के बराबर है। ये 16 मील बुलंद है। ये जमीन की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना ज्यादा है। मरीख पर आतिशबाज़ इतने बड़े पैमाने पर फैल सकते हैं क्योंकि इस सुर्ख सियारे की कशिश शकल जमीन की निस्बत बहुत कमजोर है। अभी तक ये बात मालूम नहीं हो सकी कि आतिशबाज़ इस जगह पे पहली बार कैसे बने। वाकई ही इस बात पर बहस जारी है कि मरीख के ऊपर प्लेट्स का निज़ाम मौजूद है जैसा कि ज़मीन के ऊपर मौजूद है। अब बात करते हैं निज़ाम शमसी के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में कि सबसे बड़ा समुंदर जुपिटर में मौजूद है। जुपिटर अगरचे धाती हाइड्रोजन से बना है, किसी भी सियारे में ये सबसे बड़ा समुंदर है। जुपिटर एक ठंडी जगह पर
जमीन से सूरज के फासले से भी 5 गुना दूर गर्दिश करता है। जुपिटर पर हाइड्रोजन और हीलियम की मिकदार हमारी दुनिया से कहीं ज़्यादा थी। जुपिटर दर हकीकत हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है। जुपिटर को बड़े पैमाने पर कीमियाई साख्त के साथ फिजिकल ठंडे बादल की ज़रूरत होती है। इसके ऊपर दर्जा हरारत इस हद तक बढ़ जाता है, हाइड्रोजन को माए में तब्दील कर देता है। शायद जुपिटर के ऊपर माए हाइड्रोजन का एक गहरा समुद्र मौजूद है। एक तहकीक के मुताबिक जुपिटर पर न सिर्फ निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा समुद्र मौजूद है, बल्कि ये तकरीबन 25,000 मील गहरा भी है। इसकी गहराई तकरीबन ज़मीन जितनी है। निज़ाम शमसी के एक और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। वीनस पर इंतहाई ताकतवर हवाएं चलती हैं। वीनस को इंतहाई गर्म तरीन सियारा तस्वुर किया जाता है, जिस पर दर्जा हरारत बहुत ही ज़्यादा और इस पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। सोवियत यूनियन की तरफ से 1970 में भेजा जाने वाला इंतहाई महफूज खलाई जहाज सिर्फ 10 मिनट ही इसकी सतह पर मौजूद रहा, लेकिन सियारे का अपनी सतह के ऊपर भी अजीबोगरीब माहौल था। साइंसदानों ने यह मालूम किया कि इसके ऊपर की हवाएं ज़मीन की गर्दिश से 50 गुना ज़्यादा तेज़ी से गर्दिश करती हैं। बहुत से खलाई जहाज़ों ने इन हवाओं की लंबे अरसे तक निगरानी की। उन्होंने ये बात नोट की कि ये हवाओं के समुंदर वक्त के साथ साथ ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं।